Hi everyone, welcome to this new video Forces and Laws of Motion which is brought to you by Scapper Skills। हम लोग इस वीडियो में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का नया कंसेप्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद हम डेफिनेशन के कई पार्ट्स हैं तो पार्ट्स दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, डेफिनेशन को सेगमेंट करेंगे और वो दो तीन पार्ट्स को एग्जांपल समझेंगे कि कैसे वो डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इनर्शिया मास पे स्विच करेंगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे स्विच करेंगे और लीनियर मोमेंटम में आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और इससे पहले हम बैलेंस या अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन और एग्जाम्पल पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले इसको डिफाइन करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continues to be in a state of rest. A body continues to be in a state of rest. एक बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे, अगर वो बॉडी स्टिल है, मूव नहीं कर रही है, तो इट कंटिन्यूज टू बी इन दैट स्टेट। वो कंटिन्यू करेगी उसी रेस्ट पोजीशन पे या और इन स्टेट ऑफ uniform motion along the straight line or in state of uniform motion along the straight line, along a straight line। अगर वही बॉडी या तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है along the straight line तो इट इज कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू बी सो, वो कंटिन्यू करेगी मूव करना along the straight line unless, कब तक, some external force, unless some external force, external unbalanced force, in fact, external unbalanced force is applied on the body, is applied on the body to change that state, to change that state। समझ आई डेफिनेशन? ये बेसिकली डेफिनेशन है, इसको दोबारा भी समझते हैं अच्छे से। तो ये तो हो गई पूरी प्रॉपर डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि डिफाइन और स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप यही लिखोगे, राइट। तो क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या कोई बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या एक कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, तो वो कंटिन्यू करेगी उसी स्टेट में, चाहे वो मूवमेंट में चाहे वो रेस्ट में। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। अनबैलेंस फोर्स क्यों कह रहा है? बिकॉज अगर बैलेंस फोर्स लग जाएगी, तो हमने ये पढ़ा था अभी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के ऊपर, कि अगर बैलेंस फोर्स का केस हो तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो जीरो का ही काम करता है, बिकॉज वो बैलेंस हो गई ना, कोई इफेक्ट नहीं आया। टेक्निकली बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही है, बट मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कोई नया एक्शन, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बियर करेगी बॉडी, राइट। बट एज फार एज अगर अनबैलेंस फोर्स का केस हुआ, तो कोई बॉडी की मूवमेंट में एक अनबैलेंस फोर्स का बहुत क्रिटिकल रोल रहता है, बिकॉज उसकी मूवमेंट, उसकी चेंज इन स्टेट एक अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही इनिशिएट होती है, राइट। तो इसलिए कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along the straight line unless some external force, unbalanced force is applied on the body to change that state, right। तो इसके आगे बढ़ते हैं कि ये लॉ बेसिकली तीन पार्ट्स से कंसिस्ट हुआ है, राइट। सो द लॉ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। द लॉ consists of three parts, right।
पहले पार्ट की बात करता हूं मैं, अ बॉडी एट रेस्ट। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सेकंड पार्ट है, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन continues to move in uniform motion until unless an external unbalanced force is applied to it. Third part है, a body moving along a straight line will continue to move along the straight line until and unless an external unbalanced force is applied to change the direction of the motion. So इन तीनों पार्ट से ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंड है। So पहले पढ़ते हैं, a body at rest continues to remain at rest until some external unbalanced force is applied on the body to move it. Until some external unbalanced force is applied on the body to move it, right? इसका एग्जाम्पल किसका क्या हो सकता है? अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे अनटिल अनलेस उसको हम हाथों से धक्का ना दे या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा ना, राइट? सो अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल continues to lie there only till someone removes it, है ना? तो ये वाला समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट आसान है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन continues to move uniformly unless an external force is applied to change its speed, right? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंजन गाड़ी का बंद कर दूं, सो व्हेन द इंजन ऑफ द कार ऑफ अ मूविंग कार जो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही थी, व्हेन द इंजन ऑफ अ मूविंग कार इज स्विच्ड ऑफ, it stops after traveling some distance, right? It stops after traveling some distance। तो ऐसा क्यों होता है? आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ये होता है। सो द मोशन जो बेसिकली द मोशन of the car is opposed by an invisible forces, is opposed by the invisible forces। कैसी invisible forces? ये हम पढ़ चुके हैं। invisible forces like air resistance और friction, like air resistance या फ्रिक्शन जो ग्राउंड ऑफर करता है।
रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, राइट। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस से जैसे गाड़ी रुक जाती है जो यूनिफॉर्म मोशन में थी, अगर हमने इंजन बंद कर दिया, राइट। क्लियर हो गया ये, राइट। अब पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी मूविंग along a straight line, a body moving along a straight line will continue to move along the straight line only, along the same straight line. समझ आ रहा, राइट। ये अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती रहेगी until and unless some external force is applied to it, unless some external force is applied on the body, is applied on the body to change its direction of motion, to change its direction of motion, right। इसके एग्जाम्पल के हम बात कर सकते हैं, टू राउंड अ कार मूविंग ओवर अ स्ट्रेट रोड, एक गाड़ी को राउंड करने के लिए, घुमाने के लिए, जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, मूविंग ओवर अ स्ट्रेट रोड, वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, है ना। एक गाड़ी को मोड़ने के लिए हमें स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ना, स्टीयरिंग व्हील को मूव करने के लिए। सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, right, of the car, जिससे कि डायरेक्शन चेंज हो गया अब गाड़ी का, राइट। तो ये 3 पार्ट समझ आ गए आपको। अब इसको समझना है कि कब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फायदा नहीं है कि तीनों पार्ट्स को अब इतना इलैबोरेट करके समझाओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और 1-2 एग्जाम्पल, इन तीनों पार्ट्स के जो एग्जाम्पल दिए उनमें से 1 या 2 एग्जाम्पल आप सिर्फ मेन हेडिंग्स को नहीं आपने लिखना, 1 या 2 एग्जाम्पल को लिख के समझा सकते हो कि मूविंग कार या कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, इसका कोई एग्जाम्पल लिख दिया। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, एक्सप्लेन, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तब हमने पहले डेफिनेशन लिखी, फिर हमने 3 पार्ट्स लिखे और उसके एग्जाम्पल साथ साथ साइड किए। तो ऐसे इस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को और पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस को, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जिसमें हम इनर्शिया एंड मास शुरू करेंगे। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके काफी क्वेश्चंस आते हैं। इनर्शिया टाइप्स भी पढ़ेंगे फिर हम, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे।